चलो देखो, ये घोड़े वाला सवाल है, तुम तो ऐसी सवाल पूछोगे घोड़े वाले ही। चलो यहाँ पर समझने वाली बात है। ये देखो, ये जो परसेंटेज वाले लाभ और हानि वाले सवाल है, मैं बता दूं, ये जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए जरूरी है ही है, और बाकी जो नहीं करते हैं पढ़ाई उनके लिए भी जरूरी है। भाई जिंदगी में लाभ घटाओ जोड़ घटाओ ये तो सब चाहिए ही है, लाभ हानि तो लगा हुआ ही है जिंदगी में। तो ये समझो भैया ध्यान से, बहुत जरूरी है। कह रहे एक घोड़ा 1232 में बेच दिया, 1232 बेचा तो 12% उन्हें फायदा हो गया, लाभ हो गया। अब जो उसका क्रय मूल्य जो कितना है, कल मैंने इस पे एक वीडियो पोस्ट करी है, उसमें मैंने बताया है लाभ और जो है क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि प्रतिशत के कुछ सवाल उसमें बताए हैं, उसको भी देख लो, बहुत बढ़िया है वीडियो। अब इसमें देखो सूत्र अगर लगाओगे, हर सवाल का सूत्र ध्यान रखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक भी सूत्र नहीं, कुछ भी नहीं लगाना, इसमें डायरेक्ट होगा। मान लिया मैंने जो भी बता रहे हैं सवाल में, जो घोड़ा जो खरीदा है वो कितने में खरीदा, एक्स में, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, एक्स। अब हमने एक्स में खरीदा और उस पर उतना ही कितना 12% लाभ कमाया। हमेशा ध्यान रखो, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होती है, तो एक्स का 12% ही तो लाभ होगा। तो एक्स का क्या करा हमने, एक्स का 12% लाभ इसी में जोड़ देना है। कितने में खरीदे, एक्स में, और एक्स का 12% जब उसमें जोड़ दोगे तो बराबर वो कितने में बेच दोगे तुम, 1232 रुपए में बेच दिया। अब हमें करना क्या है, देखो अब ये जो है परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज जब हटाओगे तो बटे में कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, और बराबर है 1232। अब इसको कुछ काट लो, जैसे ये 4 से कट जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 से काटो तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 की इधर गुणा कर लो तो 25x प्लस का इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो 3x, और बटे में आ जाएगा 25, पूरे बटे में 25 आ जाएगा, और बराबर में है 12 और कितना है 32। इसको आपस में ऐड कर लो तो 25 और 3 कितना x हो जाएगा, 28x, और बटे कितना है 25, और बराबर हो गया है 12 32। अब हमें इसको काटना, फिर तो 4 से काटते हैं इसको, 4 से काटो, 4 7 28, और इसके लास्ट वाले 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से जरूर कटेगी, 4 तियां 12 हो गए। अब ये 2 अंक एक साथ काटने पड़ रहे हैं तो पहले 0 लेना पड़ेगा, तो 4 8 32। अब कितना आ गया देखो, अब जो है आ गया है 7/7x बटे 25 आ चुका है, और बराबर में आ गया है 308। अब ये फिर कट जाएगा 7 से, तो 7 चौक 28 बचे 2, फिर 28 हो गया, 7 चौक 28। अब हमें क्या करना है, 25 की और 44 की आपस में गुणा कर लेना है। जब इसकी गुणा करोगे तो 4 पंजे 20, इसकी गुणा कर लो, अलग कर लेना गुणा इसकी, तो जो अलग गुणा जब करोगे तो आंसर आएगा इसका 1100 रुपए, यानी कि 1100 रुपए में वो खरीदा था उसने और 1232 रुपए में बेच दिया, तो 12% का उसको फायदा हो गया। ये है उसका क्रय मूल्य। अब देखिए ये सवाल लिखा हुआ है, बहुत बड़ा सवाल है लेकिन है बहुत आसान। इसमें ये बता रहा है कि एक पर्यटक मतलब एक टूरिस्ट होता है, जो घूमने वाले होते हैं, जब अपने घूमने जाते हैं तो अपने टूरिस्ट होते हैं। टूरिस्ट प्रतिदिन उतने ही रुपए खर्च करता है जितने दिन पर्यटन के लिए, पर्यटन के दिनों की संख्या है, मतलब जितने दिन वो रुकेगा उतने रुपए रोज खर्च करेगा। जैसे मान लो आप एक टूर बना के गए कि भाई मैं राजस्थान घूमूंगा, वहां घूमूंगा और मैं वहां पर 20 दिन रुकूंगा, तो आप 20 रुपए रोज खर्च कर रहे हैं, मतलब 20 दिन का टूर बना के गए और 20 रुपए रोज खर्च कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो पहले का दौर अलग था कि 20 रुपए में काम चल जाता था, अब तो 20 रुपए की पानी की बोतल मिल पाती है, वो खाएगा पिएगा क्या, तो ऐसा असंभव है, लेकिन इस सवाल में है तो कर रहे हैं। कह रहे उसका कुल खर्च 361 रुपए हुआ, मतलब वो जितने दिन रुका और उतने ही रुपए रोज खर्च करे तो उसका खर्च हो गया 361 रुपए। तो कह रहे वो कितने दिन का टूर था उसका, बताइए। तो इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही ज्यादा आसान है, सवाल समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हम कैसे करके सॉल्व करेंगे, देखिए देखना गौर से। अब जैसे मान लो कि आपसे मेरा एक सवाल है, आप 20 दिन के लिए टूर पे जाते हैं, 20 रुपए रोज खर्च करते हैं, तो कितना खर्च होगा कमेंट में बताना। तो यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं है ना, यहाँ पता ही नहीं है कितने दिन तक रुके, तो हमने मान लिया कि हम रोज x रुपए खर्च कर रहे हैं और x दिन तक खर्च कर रहे हैं, तो x गुणा x बराबर कितना है 361, इनकी गुणा कर लो तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 361, स्क्वायर उधर भेज दो तो x बराबर, अब इस पर रूट लग जाएगा, और 361 होता है 19 का रूट होता है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 19 है। 19 दिन तक रुका और रोज 19 रुपए खर्च कर रहा है। कि एक सवाल पूछा है, बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। ये कह रहा है एक गैर शून्य संख्या अपने व्युत्क्रम के 7 गुने से 9.3 बड़ी है,
मैंने आपको इस ये बड़ी और गुने का मैटर मैंने एक वीडियो पहले में भी बताया था। जब गुना कहते हैं तो उसमें गुणा करी जाती है, और जब अधिक या बड़ी कहते हैं तो उतना उसमें जोड़ दिया जाता है। अगर आप कहते हैं कि मेरी उम्र किसी दूसरे से, मैं उससे 10 साल बड़ा हूं, तो 10 साल बड़ा क्या मतलब, अगर उसकी 10 साल है तो आप उससे 20 साल होंगे। और अगर कहते हैं गुना है कि मैं तुमसे 4 गुनी उम्र है मेरी, 4 गुनी, कोई बुजुर्ग कहता है कि तुम्हारी जितनी उम्र है ना उससे 4 गुनी उम्र है मेरी, तो 4 गुनी का मतलब अगर आप 20 साल के हैं तो वो 80 साल का होगा। तो गुने में क्या करना, गुणा कर देना होती है, अधिक में या फिर कहता है बड़ी है तो उसमें हमें ऐड कर देना होता है। अब ये कह रहा है एक संख्या गैर शून्य है, मतलब 0 नहीं है और कोई संख्या है, तो जो है हमने मान ली संख्या क्या है x। अब कह रहा है उसके व्युत्क्रम का, तो व्युत्क्रम क्या होता है, x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। अब कह रहा है व्युत्क्रम के 7 गुना, तो 7 से क्या कर देना है इसमें गुणा, से इतनी अधिक है तो इतना ही इसमें क्या कर लो, ऐड कर लो, और क्या कर देना इसमें लगा देना है बराबर। अब बराबर करने के बाद में इसकी गुणा हो जाएगी, तो 7 एकम 7 और ये हो जाएगा x और प्लस में 9.3। अब इसको इधर उठा लाइए तो ये माइनस में हो जाएगा और बराबर बचा है 9.3। अब इसकी जो है इधर गुणा कर लीजिए तो ये x स्क्वायर माइनस का 7 अपॉन x बराबर कितना हो जाएगा, ये अच्छा ये जो पॉइंट को हटा लीजिए और बटे में आ जाएंगे 10, तो ये बन जाएगा 93/10 बन जाएगा। इसकी तुलसी गुणा कर लो तो ये 10x स्क्वायर माइनस का 70 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 93x हो जाएगा। अब इसको इधर उठा लाइए, ये गुणनखंड रूप में आ जाएगा, तो ये बन गया 10x स्क्वायर माइनस का 93x बन जाएगा और माइनस का 70 बराबर 0 है। अब इसकी गुणा करो, 10 की गुणा करो 70 से घटा के आ जाए 93, टुकड़े करोगे तो टुकड़े इसके मिलेंगे 100 गुणा 7 जब कर रहे हो, 100 की 7 से गुणा कर रहे हो तो 700 बन जा रहा है, और जब 100 में से 7 घटाओगे तो 93 बचेगा। ये है इसके फैक्टर है। अब ये फैक्टर करने के बाद जब इसके फैक्टर करोगे, अब ये छोटे 9th क्लास की बात है, 8th क्लास की बात है, गुणनखंड करना। जब गुणनखंड करोगे तो खंड आएंगे 10x प्लस 7 और गुणनखंड आएंगे x माइनस 10 गुणनखंड आएंगे। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बराबर 0 रख लेते हैं, इसके बराबर अलग 0 और x माइनस 10 बराबर अलग 0। अब यहां से करोगे क्या, जब इसको जब उधर भेजोगे तो x बराबर 10 आ जाएगा और इससे जो आंसर होगा माइनस के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x बराबर 10 है यही हमारा आंसर है कि जो है 10 है, 10 का व्युत्क्रम करो और उसमें 7 से गुणा करो और इतना जोड़ दो तो वो 10 ही बना रहेगा। ये फैक्ट है।